बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज अखिलेश यादव यूपी सरकार से ज्यादा यूपी पुलिस से नाराज थे। अखिलेश यादव ने यूपी के कमिश्नरेट सिस्टम के साथ यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। लगे हाथ डिजिटल कुंभ पर भी सवाल उठाते हुए मांग की कि सरकार कुंभ की तारीख को और आगे बढ़ाए। देखिए, सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा सत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। सरकार ने यूपी को बदनाम किया। यूपी पुलिस बीजेपी की टोपी पहन ले, कुंभ की तारीख को बढ़ाया जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कुंभ में स्नान करने वालों के आंकड़े रोजाना अपनी रैलियों में बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मांग की है कि सरकार को चाहिए कि कुंभ की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि प्रयाग के लोग भी कुंभ में स्नान कर सकें। महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। प्रयागराज के लोग जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ना तो ड्रोन का सही इस्तेमाल कर पाई, न डिजिटल कुंभ में मरने वालों के डिजिट बता पाई। सरकार ने तो दुनिया में यूपी को बदनाम कर दिया, विश्व का सबसे लंबा जाम लगवाकर। हालांकि योगी लगातार कह रहे हैं कि सनातन विरोधी सनातन को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, तो वहीं यूपी पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि पुलिस को बीजेपी की टोपी पहनकर थाने में बैठ जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार से मांग की है कि वो कुंभ स्नान की तारीख को और आगे बढ़ा दे, जिससे प्रयाग की जो आम जनता है, प्रयाग के रहने वाले लोग जो हैं, वो स्नान कर सकें। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। अखिलेश यादव जी को मैंने कहा भाजपा का फोबिया हो गया है, सत्ता में नहीं होने की बेचैनी है, सत्ता की मलाई बहुत खा लिए हैं, अब वो मौका उनको मिलने वाला नहीं है। जो हमने कहा उससे अच्छा करने का प्रयास किया। अब इस कमरे में अगर मान लो 500 लोगों की जगह है और 5000 लोग आ जाएंगे तो थोड़ी सी असुविधा होती है, उसका हमें खेद है। अखिलेश जी की बात करते हैं, जिनके राज्य में टीका लगाने में लोग डरते थे, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, आदरणीय योगी जी के शासन में हेलीकॉप्टर के
सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती। इतना निर्मल स्वच्छ जल आप देखते थे 14 के पहले आचमन करने में परेशान होते थे। आज यही लोग आदरणीय मोदी जी के आने के बाद राज्य के अंदर आ गई हुई जिनका वह स्वच्छ निर्मल जल वहां मिल रहा है सभी को स्नान करने का और पुण्य का भागीदारी बन रहे हैं लोग। कल तक कुंभ के आंकड़ों पर चुटकी लेने वाले अखिलेश अब कुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं सरकार इस तरफ ध्यान देती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए आगे